आइए आपको एक दफ़ा फिर बल्दिया उज़्मा कराची और पेवा से खबरें सुनवाते हैं। बल्दिया उज़्मा कराची और पेवा से 2 भयानक खबरें आ रही हैं और 2 अफसरान के लिए कि हो सकता है उनको डिसमिस फ्रॉम सर्विसेज़ यानी कि मुलाज़मत से बरतरफ़ी के शायद लेटर मिल जाए। ये हमारे ज़राए कह रहे हैं, ऐसा मुमकिन हो नहीं सकता क्योंकि ये अदालत में चैलेंज होगा और शर्मिंदगी को देख उठानी पड़ेगी, इसलिए कि कोई ऐसा मसला है ही नहीं। लेकिन हम फिर भी बता सकते हैं कि हमारे ज़राए हमें बता रहे हैं कि नदीम जमाल जिन्होंने इस माशरे के वो अफराद जो कि इंतहाई मुस्तहिक थे, मुस्तहिक क्या थे, उनके अपने पैसे जो बल्दिया उज़्मा कराची नहीं दे रही थी और रिटायर मुलाजमीन को मार के रखा हुआ था, पेंशनरों को 16 अक्टूबर 2023 को खिड़की बंद करने के बाद उनको फाका कशी का शिकार कर दिया गया था और उसमें से 4 असातिज़ा कराम को दुनिया से रुखसत होना पड़ा था। रुखसत नहीं होना पड़ा था, मर गई थी। उसके बाद भी एहतजाज का सिलसिला जारी था तो नदीम जमाल ने उसमें शिरकत की थी। इस बिना पर यकीनन वो तो एक्शन कमेटी के सरबराह भी हैं, शिरकत कर सकते थे, लेकिन बहरहाल बल्दिया उज़्मा कराची और पेवा को वो बहुत बुरा लगा और अब उनको जहाँ सस्पेंड और चार्जशीट दी गई थी, अब सुना ये है, ज़राए बता रहे हैं कि शायद उनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस का लेटर फराहम कर दिया जाए। जबकि दूसरा जो आपको हमने बताया था कि एंटी करप्शन चले गए थे एक साहब, जी हाँ, अगर आपको याद हो हमने कल बताया था कि एंटी करप्शन में जाके एक साहब ने दरख्वास्त दी थी जिसके बाद एचआरएम, जी हाँ, क्रांति को एंटी करप्शन ने तलब कर लिया था कि डीपीसी 2 में जो प्रमोशन आपने किए हैं वो कैसे किए थे, सारा रिकॉर्ड ले आओ और तस्दीक शुदा रिकॉर्ड लेके आना, जिस पर यकीनी तौर पर एचआरएम में खलबली मच गई थी कि ये क्या हो गया। लेकिन बहरहाल जो होना था वो तो हो गया है, आदमी था, अफसर था, वो तो पहुंच गया था और उसने जाके तमाम चीज़ें हकाइक बताई थी, जिसके बाद यकीनी तौर पर फिर कुछ तो होना था और एंटी करप्शन ने नोटिस ले लिया था और उसके बाद एचआरएम खतरे में आ गया था। लेकिन बहरहाल एचआरएम खतरे में आए नहीं आए ये उनका मसला है। लेकिन बहरहाल अब सस्पेंड करने का सिलसिला शुरू हो रहा है कि हम आपको सस्पेंड कर रहे हैं, आपको डीप टू क्यों की थी। अब आपको बताएं कि एक कमेटी भी बनी थी, लेकिन बहरहाल हम उससे हट के जाते हैं कि नदीम जमाल के बाद जो दूसरा था वो वसीम खान थे, जो कि ड्राइवर ग्रेड 5 के थे और उनको भी शोकास और फला फला दिया था। इन दो मुलाजमीन की, एक तो नदीम जमाल और दूसरा ये जो वसीम खान है, इनको सर्विस डिसमिस ऑफ सर्विस की तरफ का लेटर शायद दिया जा सकता है, जो कि इंतहाई, अब हम आसान उर्दू में कह सकते हैं बल्कि शाइस्तगी के साथ कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा और सुम्म बकुम हो जाएंगे कुछ भी नहीं होने का। लेकिन बहरहाल ये धमाका कब होता है, कैसे होता है, ये तो देखना होगा। आइए अब दूसरी खबर की तरफ। क्रांति बाज नहीं आ रही, हालांकि एंटी करप्शन का झटका है। 17 मार्च को एक और लेटर निकलता है जुल्फ़ार अली अप्रो, जो ग्रेड 19 सूजी सर्विस से ताल्लुक़ रखते हैं। जी हाँ, सूजी आपको पता है, सर गर्दन ऊपर नीचे 3 दफ़ा अख़लाक़ी तौर पर कर लीजिए एहतरामन। सूजी सर्विस से और ये सुपरिटेंडिंग इंजीनियर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बल्दिया उज़्मा कराची और पेवा में सीनियर डायरेक्टर म्युनिसिपल सर्विसेज बल्दिया उज़्मा कराची का जो एडिशनल जिनका चार्ज था, उससे इनको फ़ारिग कर दिया गया है, यानी एडिशनल चार्ज से। और सीनियर डायरेक्टर म्युनिसिपल सर्विसेज बल्दिया उज़्मा कराची और पेवा कहा इमीडिएट आप रखो, जाओ जाओ खत्म। और क्रांति ने फ़ारिग कर दिया और कहा कि नहीं आप इधर चाहें, यानी भगा, इधर इसको इधर करो, उसको उधर करो, हिला के रखो। अब आ जाएं दूसरे पर। डिस्ट्रिक्ट एडीपी का एक लेटर निकला है बल्दिया उज़्मा कराची और पेवा में, ये क्रांति ने नहीं निकाला है, ये डायरेक्टर जनरल टेक्निकल सर्विसेज ने निकाला है और इसमें कुछ बदबू आ रही है, यानी खुशबू आ रही है कि यहाँ कुछ रसमलाई हबशी हलवा इधर उधर हो गया है, यानी माल का भी मामला हो सकता है, लेकिन हो ना हो हमें नहीं मालूम। उसमें उन्होंने तमाम सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को मुखातिब किया है कि डिस्ट्रिक्ट एडीपी के जो बिल हैं उसकी जो तब्दीली है उसकी तरफ और से आप देखें ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इतलात मिल रही है कि साइडें तब्दील कर दी गई थी और बिल शायद बन गए हैं, कुछ ऐसा चक्कर है। तो बहरहाल डायरेक्टर टेक्निकल सर्विसेज बल्दिया उज़्मा कराची और पेवा ने एक लेटर निकाल दिया है तमाम सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स और एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बल्दिया उज़्मा कराची को कि साहब ये आप अपनी अपनी इसकी अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो बिल आए हुए हैं उसकी तरफ मुतवज्जो हो, वरना मुतल्लिका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जिम्मेदार होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या पहले बिल कोई खा गया है, साइडें बदल दी और दूसरी साइडों की पेमेंट हो गई है। अब ये वल्लाह आलम बिल सवाब हमें नहीं मालूम कि ये हो क्या रहा है बल्कि उस्मा कराची बेवा में, ये साइडें इधर उधर हो गई हैं या बिल बना लिए गए हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम। अब एक और लेटर क्रांति के हवाले से, जिसमें मोहम्मद आरिफ काजी जो डिप्टी डायरेक्टर ग्रेड 17 एम्प्लॉइज नंबर, अच्छा इनके तो डोमिसाइल भी घर का पता नहीं लिखा, फ़ोन नंबर मोबाइल नंबर भी लिख देते हैं क्रांति, एम्प्लॉइज नंबर भी लिख दिया और कहा है कि
ये कच्ची आबादी डिपार्टमेंट बल्दिया उज़्मा कराची बेवा, इनको ट्रांसफर और करके पोस्ट भी किया जा रहा है इन प्रोजेक्ट डायरेक्टर औरंगी टाउन बल्दिया उज़्मा कराची विद बेवा इमीडिएटली, यानी फौरी तौर पर। अरे 17 ग्रेड के बंदे, मोहम्मद आरिफ काजी, लॉटरी खुली भी हो कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने लिखा है कि कंटिन्यू करेंगे आप, सैलरी जो होगी वो पेरेंट डिपार्टमेंट से ही आप लेंगे। वहाँ तो वैसे ही हफ्सी हलवा रसमलाई बहुत है, लेकिन आप पेरेंट्स डिपार्टमेंट से लेंगे। लेकिन ये ग्रेड 17 के काउंसिल एम्प्लॉइज हैं, यकीनी तौर पर, जब तो इनका नंबर लिख दिया गया है एम्प्लॉइज नंबर। आरिफ काजी चले तो गए हैं, वापसी कितने दिन में होती है ये देखना है, क्योंकि अगर हाथ नहीं मिलाया तो फिर काम उतरी भी हो। अजीज आरिफ, KBS बदियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।